नमस्कार दोस्तों। यह बात तो हम सभी को मालूम है कि भगवान यानी परमात्मा एक ही है, पर उन्हें न पहचानने के कारण, न जानने के कारण इस बात को मानते नहीं हैं। परमात्मा को न जान पाने के कारण भी कई हैं, जिसमें सबसे पहला तो यही है कि वह दिखाई नहीं देता। सोचिए, जब आत्मा को ही आँखों से नहीं देखा जा सकता तो परमात्मा को कैसे देख सकते हैं। जिस प्रकार एक आत्मा को अपनी बात कहने के लिए मानव शरीर लेना पड़ता है और हम इंसान या मनुष्य कहलाते हैं, ठीक उसी प्रकार साइंस कहें या स्पिरिचुअल साइंस कहें, परमात्मा को भी इंसान के लिए शरीर का आधार लेना ही पड़ता है। अध्यात्म यानी आत्मा, परमात्मा, धर्म यानी धारणाएं, अर्थात वो नियम जो इंसानों के लिए बनाए गए। दुनिया में लगभग 12 मुख्य धर्म हैं और सभी में ईश्वर के स्वरूप के लिए समान बातें कही गई हैं। तभी ईश्वर को सर्वज्ञ भी कहा जाता है। महाभारत के युद्ध के दौरान आत्मा के धर्म अर्थात अध्यात्म के बारे में दिया गया अनमोल ज्ञान गीता कहलाया, जिसे बाद में लिपिबद्ध कर श्रीमद् भगवत पुराण के रूप में प्रस्तुत किया गया। श्रीमद् भगवत पुराण में वर्णित प्राचीन ज्ञान के अनुसार निराकार शिव परमात्मा ने गीता को दिव्य सत्य ज्ञान सबसे पहले ब्रह्मा जी को सुनाया था। इस दिव्य ज्ञान के आधार पर ही ब्रह्मा जी के द्वारा सृष्टि की रचना एवं युगों का निर्माण हुआ था, जिन्हें ब्रह्मा का दिन एवं ब्रह्मा की रात के आधार पर बांटा गया। सतयुग और त्रेता युग ब्रह्मा का दिन कहे जाते हैं और द्वापर और कलयुग ब्रह्मा की रातें कही जाते हैं। इसी ज्ञान के आधार पर आदि सनातन धर्म की स्थापना हुई थी। अच्छी बात तो यह है कि उपरोक्त सभी धर्म एवं दुनिया में लगभग मुख्य 12 धर्म हैं और इन सभी में परमात्मा का स्वरूप निराकार ज्योति स्वरूप गॉड इज लाइट कहकर ही बताया गया है। यहाँ यह सब बातें शेयर करने के पीछे भाव यही है कि किन्हीं भी नवी अथवा धर्म प्रवर्तक या संदेश वाहकों में से किसी ने भी स्वयं को ईश्वर नहीं बताया। यहाँ तक कि श्रीमद् भगवत गीता में भी श्री कृष्ण जी के माध्यम से भी यही कहा गया कि परमात्मा कभी जन्म नहीं लेता। वह जन्म एवं मृत्यु से परे निराकार है, अशरीरी है। गीता के वचनों के अनुसार जो कोई भी परमात्मा को देहधारी मानता है वह परमात्मा को नहीं जानता। अर्जुन को भी उसके सत्य स्वरूप यानी आत्म भाव में टिककर प्रकाश स्वरूप परमात्मा का ध्यान करने के लिए स्पष्ट निर्देश दिया गया है। फिर प्रश्न उठता है कि जो परमात्मा का स्वरूप एक है, उनके एट्रीब्यूट्स सेम हैं, तो फिर इतने सारे धर्म कैसे बन गए और सभी एक होकर क्यों नहीं रहते? इसका जवाब है ठीक तरह से अपने धार्मिक ग्रंथों को ना समझना। जी हाँ, यह छोटा मुंह बड़ी बात लग सकती है, पर यही सच है। हम सभी परमात्मा को उतना ही जानते हैं जितना हम खुद को। हम देवताओं को यानी देवी देवताओं को पहचानते हैं, धर्मात्माओं को पहचानते हैं, संत आत्माओं को पहचानते हैं, महान आत्माओं और मनुष्य आत्माओं को पहचानते हैं, पर उस एक परमात्मा को नहीं पहचान पाए हैं। शायद इसलिए हम धर्म के नाम पर एक दूसरे से अब तक लड़ते आए हैं। पर सत्य ज्ञान कभी भी बांटेगा नहीं, वह सभी को एक करेगा, यूनाइट करेगा, और इसे ही आध्यात्म कहा जाता है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि परमात्मा का संदेश है कि धर्म की रक्षा करने से आपकी रक्षा होती है, पर यह बात भी तो समझने की है, परमात्मा तो आत्मा के धर्म की यानी कि अध्यात्म की रक्षा करने को कहते हैं, जो कि है शांति और पवित्रता। शरीर का धर्म तो मौत के साथ ही छूट जाता है, पर शांति और पवित्रता तो शरीर छूटने के बाद भी आत्मा को चाहिए ही होती है। और किसी भी धर्म में जन्मी आत्मा क्यों न हो, सभी को शांति और सुकून की तलाश होती है। धन्यवाद।